हाय दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह बघेल। आज मेरे नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो मेरा विषय है वो बहुत ही जनहित से जुड़ा हुआ है और समाज में लाने वाला मुद्दा है। मैं कहूँगा आज मैं आया था सिंचाई विभाग, कुछ गाँवों में पानी की कमी है, उनको दूर करने के लिए कुछ आवेदन देने आया था। लेकिन आज मैं देख के बहुत ही हतप्रय हूँ और दुखी हो गया, क्योंकि ये जो प्रांगण है आपका 60-70 डिसमिल का जो सिस्टम है यहाँ पर सिंचाई विभाग का, और हाउसिंग बोर्ड है सामने, लेकिन यहाँ कम से कम 2 से 3 ट्रक आपका बियर के बोतल और शराब की बोतलें पड़ी हुई है। और बहुत ही दुखद है कि यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सिंचाई विभाग के आते जाते होंगे, लेकिन पता नहीं उनको ये चीज़ को सामने लाना था। उनको पुलिस प्रशासन को जानकारी देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है। इतने भारी मात्रा में बाटल पड़ी हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान ये मवेशियों का इसमें हो रहा है, क्योंकि कहीं गाय भैंस यहाँ बैठ रही है और निश्चित तौर पर उनको चोटिल हो रही है, किसी को कांच लग जा रहा है। अभी मेरा कार सामने है, मैं आपको बता दूं, कांच गड़ गए हैं, टायर में कांच के छिद्र लग गए हैं। तो बहुत ही दुखद है। हाउसिंग बोर्ड है सामने, वीआईपी रोड है, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने भारी मात्रा में यहाँ पर शराब की बाटल है और शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। और इसी संदर्भ में अभी मैं कुछ हम लोगों से चर्चा करूँगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे बीच मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रयास केवर्थ, जो जनहित के मुद्दे लेकर हमेशा समाज को एक आईना दिखाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार हैं गौरेला पिंडरा मरवाही के। प्रयास, किस तरह से देखते हैं, आज आप मेरे साथ आए थे और यहाँ जो शराब की बाटल है कम से कम 2 ट्रक से कम नहीं होगा। ये आसपास जो पूरा क्षेत्र है शराब की बाटल फेंकाया है, यहाँ आने जाने में असुविधा हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इस प्रकार की बाटल यहाँ फेंकाया है, निश्चित तौर पे सिंचाई विभाग को कर्मचारी यहाँ आते जाते हैं, तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी को भी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। और सामने ही यहाँ हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड में यहाँ हमारे मरवाही क्षेत्र के बड़े से बड़े तमाम दिग्गज यहाँ अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ काफिला है। तो निश्चित तौर से यहाँ पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस प्रकार से यहाँ बाटल पड़े हैं तो मवेशियों को तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ कांच की बोतलें यहाँ टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ पता नहीं उन मवेशियों को क्या परेशानी होता होगा। और साथ साथ मैं यहाँ के मरवाही के हम जिला प्रशासन से, हमारे मरवाही की पुलिस प्रशासन से निवेदन करूँगा कि एक बार कम से कम यहाँ मुआयना करें कि इस क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड है, चूँकि यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लोग रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मैं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की बहुत बड़ी उदासीनता कहूँगा, बड़ी लापरवाही कहूँगा कि आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी शीशियों की बड़े यहाँ टूटे फूटे शीशियों को देख के यहाँ गुजर रहे हैं। कम से कम आपको तो इस बारे में पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को संज्ञान देना चाहिए कि नहीं नहीं यहाँ ऐसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग को इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यह हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड में इतने बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इतना कहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनको ध्यान देने की सतत आवश्यकता है। बहुत सही बात कहा आपने प्रयास। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे साथी नारायण केवट जी हैं। देखिए ये रोड है, सिंचाई विभाग का रोड है, और ये अभी एक कांच फूटा है, अभी एक बुलेट निकला है, यहीं बगल से निकला है। अब ये बताइए, सामने हाउसिंग बोर्ड का फोटो लीजिए, देखिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये अगर ये सब मुद्दा समाज में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं समाज पिछड़ेगा। समाज को अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को सही रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा। अगर इस तरह खुलेआम शराब लोग पिएंगे, बाटल को तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं एक आपराधिक सिस्टम बनता है, और ऐसे में ही अपराध बढ़ता है। और आगे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों,
हमारे बीच बीजेपी के युवा नेता नारायण केवट जी यहाँ पर मौजूद हैं। नारायण, किस तरह से देख रहे हैं ये शराब की बोतल पड़ी हुई है, फूटी हुई है, जानवरों को परेशान है, पब्लिक परेशान है, यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? सरकार आपकी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बताइए आज हमारा मरवाही ज़िला बन गया है और ज़िला बनने के बाद यहाँ हाउसिंग बोर्ड बगल से लगा हुआ है, सिंचाई विभाग इधर है बगल से, और जो मेन रोड में जो है जिस प्रांगण में जिस प्रकार का शीशी बोतल दारू के से जो सेवन यहाँ के लोग कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये मैं इस बात की तो निंदा करूँगा कि जिस प्रकार शराब ही एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है, अपराध को जन्म देता है और ज़्यादातर दुर्घटना शराब पीने से ही होता है। और यहाँ देख रहा हूँ कि मैं जिस हिसाब से यहाँ इस प्रांगण पर शराब की बोतलें जिस प्रकार से टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मेरे को पता चला है, मैं माननीय विधायक जी से इस बात को संज्ञान में लूँगा कि यहाँ जो ऐसे कृत्य जो हो रहे हैं उनको दूर करें। और मैं प्रभारी मंत्री से भी इस बात की चर्चा करूँगा कि यहाँ इस प्रांगण में ऐसा कृत्य ना हो और नशा को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि हमारे ज़िला में कुछ जो अपराध हो रहे हैं वो कम हों। बहुत सही नारायण। हाँ। और नारायण का कहना है कि मैं प्रभारी मंत्री विधायक जी से चर्चा करके संज्ञान में लूँगा और निश्चित तौर पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं अगर ये नहीं रुकेगा तो अपराध बढ़ते जाएगा। दोस्तों, ये हाउसिंग बोर्ड के सामने खड़े हैं। ये सामने हाउसिंग बोर्ड दिख रहा है आपको, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रास्ता है, वीआईपी रोड है। ये सिंचाई विभाग और हाउसिंग बोर्ड का वीआईपी रोड है। आप हालत देखिए। ये अपराध का सबसे प्रमुख कारण है शराब। ये देखिए, ये रास्ता है, बीच रोड है ये, बस बताइए। और आगे देखिए, आप आगे आइए थोड़ा सा। ये देखिए, अब सबसे बड़ा दुखद ये है कि आज जो अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोग अगर इस तरह खुलेआम शराब पिएंगे तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ेगा। आज रेप केस ज़्यादा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। तो कारण क्या है? शराब एक प्रमुख कारण है। और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाना चाहता हूं कि अगर इस तरह खुलेआम लोग शराब पिएंगे और ऐसी जगह में वीआईपी कल्चर में लोग शराब पिएंगे तो फिर अपराध को कोई नहीं रोक सकता। अपराध को अगर ख़त्म करना है तो इस चीज़ों को रोकना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों में अगर लोग शराब पिएंगे तो फिर अपराध बढ़ेगा ही। शासन अगर शासन द्वारा शराब की दुकानें अगर खोली गई है तो उसका एक सिस्टम है, अहाता बनाया गया है, या अपने घर में जाके आप पीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह खुलेआम रास्ता में पिएंगे तो यहाँ पर जब हमारी बहन बेटी निकलेगी तो निश्चित तौर पर एक अपराध जन्म लेगा। मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हुए आप सभी भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि जो भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं निश्चित तौर पर आपको इसी तरह की खबर लाते रहूँगा और समाज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा।